में था वहाँ मुसलमान लड़कियाँ और लड़के भी काम करते थे। अच्छा, ठीक है। मुसलमान डॉक्टर भी थे। अब देखिए, मैंने पिछली बार बताया था कि एक हिंदू मुझे मिला और वो वहाँ पर स्वीपर था। मैंने उसको अपने साथ बिठा के चाय पिलाई। मुझे तो कोई कराहत नहीं आई हिंदू होने से, क्योंकि मैं वहाँ रह के देख के आया था। ये चीज़ जो है ना, अगर अगर हम ये सोचें कि वहाँ कोई मुश्किल में मुसलमान हो तो ये भी झूठ है। अगर हम ये कहें कि हिंदू इसमें मुश्किल है तो तब भी झूठ है। जो सही तरीके से रह रहा है वो उधर भी सही है, इधर भी सही है। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पाकिस्तान के स्कूलों से लेकर कॉलेजेस तक, उसके अलावा जो वहाँ के लोग हैं सब भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, भारत के खिलाफ जहर भरते हैं। लेकिन जब कोई पाकिस्तानी हकीकत से रूबरू होता है, मतलब भारत आता है या भारत की हकीकत जानने की कोशिश करता है, तो वो जो प्रोपेगेंडा वाला चश्मा उसको लगाया जाता है वो टूट जाता है। इसी तरीके से एक पाकिस्तानी आता है भारत, उसके बाद में जो यहाँ पर देखता है उसके बाद उसको लगता है कि आज तक जो उसको बताया गया सब झूठ है। वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अपनी गाड़ी में सीट पे बिठा के मुझे घर छोड़ा। जाती दफ़ा उसको मैंने कुछ मदद भी कर दी। यार बदलो अपने आप को, ये चीज़ें हैं ज़रूर, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नहीं है, हर तरफ हैं। तो मैं बेसिकली आपसे बात कर रहा था कि ये तो अभी हमने थोड़ा सा मतलब प्री फेस बताया है। आगे जो आप किताब लिखने जा रहे हैं, थोड़ा सा उस हवाले से भी व्यूअर्स को बताएं आपका क्या मिशन है पाकिस्तान में रह के, और जो किताब लिखेंगे वो कहाँ शाया होगी, कौन लोग किताब को पढ़ेंगे, और मकसद आपने क्यों महसूस किया, क्या मकसद है उसके पीछे, किताब लिखने के पीछे। सर ऐसे है कि जो जो मेरी फीलिंग थी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि मैं अमृतसरियाँ दी हट्टी जलंधर मेडिकल स्टोर पे भी कुड़ता था कि भाई ये क्यों लिख रहे हैं, जब रहते यहाँ हैं तो क्यों ऐसे करते हैं। लेकिन जब मैंने करतारपुर में गुजरांवाला ज्वेलर्स पढ़ा तो मेरी सोच वहीं बदल गई कि मिट्टी किसी को छोड़ती नहीं, यादें साथ रहती, मिट्टी किसी को नहीं छोड़ती, यादें साथ रहती हैं। तो जब ऐसा है तो مثلا मैं गुज़र रहा हूँ तो एक पंजाब में ना, मुझे नहीं पता पंजाब का एरिया था, तो वापसी पे तो दाएं तरफ ना एक पगडंडी सी जाती थी और बड़ी लैंड लेवल ज़मीन थी, गंदम काश्त की हुई थी उन्होंने, और आगे एक डेरा था, उसकी हवेली पक्की थी, साथ ट्रैक्टर खड़ा। अब यकीन करें मेरा दिल करे कि कोई मुझे इजाज़त दे, मैं उतर के यहाँ घूमूं फिरूं, पानी पीऊं, इनके ट्यूबवेल पे जाऊं, ट्रैक्टर पे फिरूं, इसलिए कि मैं पंजाब का बंदा हूँ, मेरी मिट्टी पंजाबी है, हमारा एक कल्चर है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो नंदी लक्ष्मण की बात बताई, वो हमारी बेटी है, वो दूर से आती थी किसी और का मुझे देख के भाग के आना, और उसने वो सर नीचे करना तो सर के ऊपर हाथ रखवाना। तो अब मेरी सोच बदलती गई। एक तो मैंने सोचा कि आप औरत को इज़्ज़त दो, वो इज़्ज़त की भूखी है, जितनी इज़्ज़त ज़्यादा दोगे वो आपकी उतनी ज़्यादा मोहब्बत करेगी, इज़्ज़त करेगी। सही बात। ठीक है, उसके लिए कोई मज़हब, कोई चीज़, किसी चीज़ की रुकावट नहीं। दूसरा ये मेरा जहन बदला कि ये जो इस किस्म के नैरो माइंड लोग हैं ना, चंद इदारों से एक मखसूस ट्रेनिंग लेके निकले, इन्होंने गंद मचाया हुआ है उधर भी और इधर भी। ऐसे जब व्यू आए हैं कमेंट्स, तो उसमें भी कुछ एक दो बंदे थे जिन्होंने इस किस्म की बौंगियाँ मारी हुई थी, तो मैंने कोई उनको बादर नहीं किया। ये लोग आटे में नमक की तरह हैं और हमें इनसे परवाह नहीं है किसी किस्म की। मुझे तो वैसे कहा जाता है पाकिस्तान में, तो स्पेशली मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि मुसलमानों का जो वहाँ पे लाइफस्टाइल है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। और मैंने यहाँ पे एक कॉमन सिटीज़न की जो सोच देखी है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को लेके, बीजेपी की जो उनकी गवर्नमेंट है इस टाइम, जो सरकार है, मतलब हमें बताया भी यही जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में। अगर हम अपने पॉलिटिशियंस की बात करें तो वो भी इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। आपने वहाँ पे मतलब क्या देखा कि वहाँ पे मुसलमान जो है उनको किस तरीके से मतलब ट्रीट किया जाता है, और जो वहाँ पे आपने बिहेवियर देखा, जो वहाँ पे रह रहे थे मुसलमान, वो किस हाल में रह रहे थे। देखिए, मैं उस हॉस्पिटल में था, वहाँ मुसलमान लड़कियाँ और लड़के भी काम करते थे। अच्छा, ठीक है। मुसलमान डॉक्टर भी थे, और एक मुसलमान डॉक्टर था, मुझे उसका नाम नहीं याद, एक राव शेखर साहब थे, एक चाइनीज़ था। अच्छा, वहाँ पर ना मुसलमान डॉक्टर भी थे और कोई उनको मसला नहीं था। बाहर देखिए ना, जो पंजाबी का एक हमारा है पंजाब का कि जितना गुड़ पाओ उतना मीठा होता जाता है। एक बंदा पढ़ा ही नहीं है, वो जाहिल है, तो फिर उसको जाके डायरेक्टर कौन लगाएगा, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है। सही बात। उसने झाड़ू ही मारना है ना, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे हिंदुस्तान में है। तो इस तरह फिर वो वहाँ पर हैं मुसलमान जो दिहाड़ीदार भी थे, झाड़ू मार रहे हैं, लकड़ियाँ उठा रहे हैं,
वो मुसलमान, वहाँ पर एक लड़की थी, उसका नाम था हुस्ना, सैयद ज़ादी सी। वो बुर्का पहन के आती थी और वो जो डाइटरी थी ना, वो खाना वाना वो देती थी, काम करती थी। उसके साथ इंडियन लड़कियाँ थीं, क्रिश्चियन भी थी। तो वो मेरा बेटा ये छोटा हसन इतना खूबसूरत था, सारी बच्चियाँ उनको ना, वो मशहूर था, उनको नाम नहीं आता था, वो कहते हैं खूबसूरत है, ये नहीं खूबसूरत बच्चा है। जिस दिन जा रहा था ना, तो सारी बच्चियां उसके करीब, क्योंकि किस तो कर नहीं सकती थी, यूं हाथ लगा के ऐसे उसको किस कर रही थी कि अब तुम जा रहे हो। और बड़ी उदास थी वो नर्सेज और वो जो अमला जिनके साथ था, क्योंकि ये सारा दिन उनसे गप्पे मारता रहता था, बातूनी बड़ा था, बातें करता, शुरू से बड़ा ज़हीन था। तो एक क्रिश्चियन लड़की भी थी। कोई ऐसा मसला नहीं यार, कोई भी किसी को कुछ नहीं कहता, ना हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में, ये सारे सियासी पखंड हैं। अब देखिए, मैंने पिछली बार बताया था कि एक हिंदू मुझे मिला और वो वहाँ पर स्वीपर था, मैंने उसको अपने साथ बिठा के चाय पिलाई। मुझे तो कोई कराहत नहीं आई हिंदू होने से, क्योंकि मैं वहाँ रह के देख के आया था, मेरी सोच बदल गई थी। उसकी जो मैं एक अखलाकी मदद कर सकता था वो भी की, और अपने प्रिंसिपल को कहा कि इसका ख्याल रखना, इसको तकलीफ़ ना हो। फिर अब बावल नगर में एक है डेरा है, वहाँ पर वो 4-5 मुरब्बे के मालिक हैं, वो हिंदू हैं। ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, कारें, चौधरी साहब अच्छे तरीके से रह रहे हैं। ये बावल नगर के साथ चिश्तियाँ के पास है। एक हमारे भलवाल में है, वहाँ भी हिंदुओं का पूरा घर है, डेरा है, और वो बहुत बड़ी जागीर के मालिक हैं। किसी ने उनसे नहीं छीना। वो हमारे यहाँ आते हैं, खाते पीते हैं, बाज़ारों में शॉपिंग करते हैं। अब ये चीज़ जो है ना, अगर हम ये सोचें कि वहाँ कोई मुश्किल में मुसलमान हो, तो ये भी झूठ है। अगर हम ये कहें कि हिंदू इसमें मुश्किल है, तो तब भी झूठ है। जो सही तरीके से रह रहा है वो उधर भी सही है, इधर भी सही है। अच्छा, इंडियंस का मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, वो बहुत सारे मतलब कमेंट्स के अंदर भी कह रहे होते हैं कि जब आज़ादी का टाइम था, उस टाइम अगर तादाद की बात की जाए तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा थी। बकौल जो मैंने बहुत से लोगों को सुना है, वो कहते हैं अगर 2023 की बात की जाए तो हम जो इधर कहते हैं कि मिनॉरिटीज़ को वहाँ राइट नहीं मिलते, वहाँ हकूक़ नहीं मिलते, वो कहते हैं फिर पाकिस्तान में तादाद क्यों इतनी कम हुई है। आप लकीली आप बता रहे हैं कि आप चूँकि हिंदू फैमिलीज़ को भी पाकिस्तान में जानते हैं और आपका मिलना जुलना भी है, आपने महसूस किया है कि यहाँ पे तादाद जो है वो कम हुई है आज़ादी से लेकर अब तक, या बढ़ी है? देखिए, मैं ये समझता हूँ, हो सकता है मेरे साथ ऐसा वाक़या ना हुआ हो। मेरे साथ ईसाई लड़के पढ़ते थे, मेरे बड़े अच्छे अब भी दोस्त हैं। मैं आपको बताता हूँ, कैदाबाद ज़िला खुशाब में एक जगह, वहाँ मैं प्रिंसिपल था एक कॉलेज में। तो रात को मैं कहीं गाड़ी पे आ रहा था, तो मैंने लाइट लगाई ना, तो थोड़ी बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। तो एक बूढ़ा बंदा चलता जा रहा था रोड पे, तो मैंने गाड़ी रोकी, तो मैंने कहा आप अंदर आ जाएं, कहाँ जाना है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ये वाक़या है 2001 या 2002 का। तो वो गाड़ी के अंदर नहीं आ रहा। मैंने कहा बाबा जी क्यों नहीं आ रहा है मेरी गाड़ी में, बैठो मैं आपको घर में ड्रॉप कर देता हूँ। कहता जी मैं ईसाई हूँ। उसने कहा कि मैं मकसद कि मैं ईसाई हूँ। तो मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने उसको गाड़ी में बिठाया, क्रिश्चियन है तो क्या है भाई। मैंने उसको घर ड्रॉप किया। वो कहता है तू वाहिद बंदा है जो मिला है जिसने मुझे अपनी गाड़ी में सीट पे बिठा के मुझे घर छोड़ा। जाती दफ़ा उसको मैंने कुछ मदद भी कर दी। यार बदलो अपने आप को, ये चीज़ें हैं ज़रूर, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नहीं है, हर तरफ हैं। दोस्तों, अक्सर जो है पाकिस्तान के अंदर जो लोग बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा हेटेड से बात करते हैं, कहते हैं हिंदू काफिर हैं और इनसे हमें कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, हमें जो है इनके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से पाकिस्तान बनाया गया था, तो फिर अब हम संबंध क्यों अच्छा करें। हालांकि जो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मरीज होते हैं वो भारत इलाज कराने के लिए आते हैं, या फिर जो लोग यहाँ पर मज़ारे हैं वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो फिर वो भी परमिशन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं। जब वो लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का जब माहौल देखते हैं कि एक दूसरे के साथ सब लोग मिलकर रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है, वहाँ के नेता हैं, वहाँ की जो बुक्स हैं, वो ये बताते हैं कि हिंदू और मुसलमान कभी साथ में रह नहीं सकते हैं, बैठकर खा नहीं सकते हैं, एक दूसरे के साथ हंसकर बोलकर रह नहीं सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। वो सब कुछ जो है चकनाचूर जब होता है जब वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि चाय की दुकान है, वहाँ पर हिंदू भी बैठ कर चाय पी रहा है, मुस्लिम भी चाय पी रहा है। एक हॉस्पिटल है जहाँ पर हिंदू भी काम कर रहे हैं, मुस्लिम भी काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जब इनको दिखाई पड़ा, उसके बाद में इनका जो नज़रिया था पाकिस्तान वाला बिल्कुल चकनाचूर हो गया। और उसके बाद ये पाकिस्तान जब वापस जाते हैं तो वहाँ के जो हिंदू मिलते हैं, क्रिश्चियन मिलते हैं, उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं, उनको हेल्प करते हैं।
देखिए, जैसा आप करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। जो सच है उसको छुपाया नहीं जा सकता है। ये कहावत यहाँ पर 100% फिट बैठती है। ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे लेकिन भारत से नफरत करते थे। भारत के बारे में इनको हमेशा गलत बताया गया था, लेकिन जब इन्होंने आंखों से देख लिया अपनी आकर खुद भारत, उसके बाद में इनके सोचने का नज़रिया चेंज हो गया। अपनी गवर्नमेंट के तरफ जो नज़रिया था सोचने का पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ, वो चेंज हो गया। और वहाँ पर जो लोग इस तरीके की बातें करते होंगे उनको भी कहीं ना कहीं जवाब देते होंगे। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। हम भारतीय हैं, हमारा फर्ज है कि कोई हमारे यहाँ पर आए तो हमें उससे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा मदद करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, तो हम जितना हो सके दूसरों का मदद करते रहें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।